नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे शिक्षकों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा इसका कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन ये तय है कि फ़िलहाल शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होने जा रहा है। सरकार ने जो एक अच्छी बात की है वो ये कि टीचर अब डीओ के चंगुल से मुक्त होंगे और डीओ की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में कोई भूमिका नहीं होगी। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो कयासें लगाई जा रही है कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा, लेकिन कब होगा ये हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या खबर है? शिक्षक लोग उतावले हैं अपने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर, परेशान भी हैं कि कब होगा। देखिए, बिहार में कोई 76,000 सरकारी स्कूल हैं, 5.5 लाख शिक्षक हैं और शिक्षकों ने एक लड़ाई लड़ी, सरकारी कर्मी बनने की लड़ाई लड़ी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाई है। सभी सरकारी महकमे में लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी है, शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी। तो बीते वर्ष 2024 में सरकार एक पॉलिसी लेकर आई जी। और वो पॉलिसी सच पूछिए शिक्षकों को पेन देने वाला था। अब वो एक कर दिया कि भाई शिक्षक जो होंगे वो गृह पंचायत से बाहर होंगे, गृह अनुमंडल से बाहर होंगे। महिला शिक्षक के उस बारे में इसी ढंग से ट्रांसफ़र की पॉलिसी, हर 5 साल पर ट्रांसफ़र होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको भी अधिकार दे रखा गया था। अभी इसका भी विरोध हुआ और हालत ये रही कि सड़क से लेके और कोर्ट तक विरोध हुआ। सरकार ने उस नीति को रद्द कर दिया। लेकिन ये चुनाव का साल था, अब तो नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं, अब 1 जनवरी का महीना भी अब बीत चला है। तो अब लाया सरकार, सोची कि नहीं, शिक्षकों का जो इतना बड़ा समूह है और हम शिक्षक को यदि नहीं साधेंगे तो इतने शिक्षक परिवार की नाराज़गी मोल कोई सरकार नहीं ले सकती थी, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी। तो आज रद्द किया और दूसरे तीसरे ही दिन सरकार ने कहा कि नहीं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण हम करेंगे। आवेदन ले लिए गए। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कोई आवेदन ऑनलाइन लिया गया और 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया। सचमुच वो समस्या में है। मांग तो हो रही है कि जनरल ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन चलिए, सरकार ने कहा कि ऐच्छिक स्थानांतरण पोस्टिंग करेंगे और अब शिक्षकों में उम्मीद बन गई थी कि 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और सप्ताह भर के बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला चालू हो जाएगा। 5 फेज में सरकार 4 फेज में ट्रांसफ़र करेगी, एक पॉलिसी बनाई है। लेकिन जो बात आपने अभी अपनी भूमिका में कही कि तबादला तो होगा, समय भी तय है कि अब जनवरी बीत गया तो फरवरी में होगा, मार्च में, अप्रैल में होगा, तिथि तय नहीं है कब होगा। यही है सरकार जो इंतज़ार कर रहे शिक्षकों के लिए, और इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार का जो पल होता है कितना कठिन होता है। जो शिक्षक का स्थानांतरण रोज़ वो परेशानी झेल रहे हैं, चाहे जहाँ पोस्टिंग है वहाँ की सामाजिक स्थिति को लेकर, आवागमन की सुविधा को लेकर या आवासीय समस्या को लेकर। शिक्षकों ने अभी 1,90,000 में मात्र 35 शिक्षकों का स्थानांतरण का आदेश जारी किया। और जब विभाग के एसीएस ने पूरी समीक्षा की तो कहा कि ये तो राज्य स्तर से हम तय भले कर रहे हैं, स्कूल तो तय डीओ करेंगे। जी। और यही स्थानांतरण नीति बनी थी कि जो जिस ज़िले में हैं उनका ट्रांसफ़र जहाँ चाहते हैं, दूसरे जहाँ ज़िला बदलेगा तो वो जिस ज़िला में जाएंगे वहाँ सप्ताह के भर के अंदर ज़िला में जाएंगे और वहाँ का डीओ फिर उनको तय करेगा कि किस स्कूल में हम पोस्टिंग करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई एक तरह से। और अभी बेतिया के डीओ के यहाँ रेड हुआ। बिल्कुल, जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेतिया के डीओ के यहाँ जो रेड हुआ और उसमें कोई 3.5 करोड़ नगद, 1 किलो से ज़्यादा सोना, चांदी, 27 किलो के करीब में, और इसके बाद फिर कई शहरों में घर, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब जो एक विभाग के सामने आईना दिख गया जी। क्या हो रहा है? एक जिला का शिक्षा पदाधिकारी इस ढंग से रोज़ लूट रहा है। किससे लूट रहा है? शिक्षकों से लूट रहा है, हेडमास्टर से लूट रहा है। हेडमास्टर के बारे में भी शिकायत होती है। कुल मिला जुला करके
जो शिक्षा में सुधार का पूरा मुहिम चल रहा है, सरकार चला रही है। के पाठक के समय से नीतीश कुमार ने तो शिक्षकों को सुधारने का ही एक तरह से इसी सोच से सब कुछ चल रहा था। अब शिक्षकों की सुविधा की बारी आ गई तो डीओ ने एक आईना दिखा दिया, भद पिट गई इस विभाग की। तो सरकार ने तय किया कि नहीं, डीओ के चंगुल से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो मामला है इसको हटाइए। और सरकार ने तय कर लिया कि सॉफ्टवेयर से जिस ढंग से बीपीएससी के शिक्षक नियुक्त किए गए हैं 2 लाख से अधिक, और सबका जो सॉफ्टवेयर से हमने पोस्टिंग की, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, शिक्षकों को परेशानी थी, बीपीएससी शिक्षकों को जी, कि उनको शहरी क्षेत्र में नगण्य और सबको ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग हुई, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। अब सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, सॉफ्टवेयर से होंगे, लेकिन वो एक बड़ी समस्या ये थी कि अब किस स्कूल में पोस्टिंग किया जाए, वहाँ स्कूल में वैकेंसी, फिर विषयवार शिक्षक चाहिए, इसीलिए डीओ के को दिया गया था जिम्मा। डीओ के दिया, हाँ, स्कूल इसके लिए दिया गया था। अब हुआ कि नहीं, सभी डीओ से सबको डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर सबको डालिए कि कहाँ खाली है जगह और किस विषय। हालांकि ये शिक्षक का भी जो स्थानांतरण होगा, लेकिन सर एक बड़ा सवाल यहाँ है कि अगर सरकार सॉफ्टवेयर के जरिए करती है या फिर डीओ को दी थी कि भाई डीओ तय करेंगे स्कूल, तो शिक्षकों से स्कूलों का ऑप्शन मांगा गया था कि आप किस पंचायत में और या किस नगर निकाय में चाहते हैं। तो फिर जगह न मांगा गया था, जगह तो रहेगा ही। आवेदन में जो मांगा गया है ऐच्छिक, तो जगह तो रहेगा ही, स्कूल नहीं रहेगा। अच्छा, कोई जगह तो रहेगा ही ना। कोई हुआ था कि भाई आप गृह पंचायत, महिला जो शिक्षक है उसको था कि ससुराल वाला जो पंचायत है उससे बाहर, जी जी। अब पुरुष का था कि जो गृह पंचायत है उससे बाहर। लेकिन जगह तो है ही तय, कि स्कूल तय नहीं है कि हम कोई शिक्षक ये सोच रहे हों कि भाई कटिहार में है कि पटना के पाटलिपुत्रा स्कूल में आवे और यहाँ के मिलर स्कूल में हमारी पोस्टिंग हो जाए, तो ये तो डीओ को ही तय करना था। जी जी, स्कूल तय करना था डीओ को। लेकिन अब सरकार ने कहा कि जो तस्वीर सामने आई, खासकर एक जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया के यहाँ छापेमारी के बाद, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ सरकार की सोच बिल्कुल सही है, उचित है। और शिक्षकों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एक अच्छी सोच है। लेकिन टाइम टेकिंग हो गया, जो अभी तो सब लोग गिन रहा होगा डीओ के कार्यालय में कि भाई सब जगह इतना हमको कैसे ही मिलेगा पोस्टिंग का। अब फिर दुकान खुलती, वहाँ दलालों की दुकान खुलती, सब ना होता। तो अब सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग होगी, तो सभी डीओ को कहा गया है कि आप सॉफ्टवेयर में स्कूल की वैकेंसी, कहाँ टीचर का वैकेंसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत, ये भरिए। इसी का कल भी विभाग में समीक्षा बैठक हुई थी और उस बैठक में हुआ कि पहले सब जिलों से ये विवरण मंगा लिया जाएगा और इसके बाद सॉफ्टवेयर से उनकी पोस्टिंग होगी। फिलहाल इसी के कारण जो एक लग रहा था कि एक टाइमलाइन हो जाएगा कि भाई जनवरी तक में फिर एक, अभी तो 35 शिक्षक का हुआ है, अब उसमें जो 3, 4, 5 कैटेगरी बनाई गई थी, असाध रोग, गंभीर रोग, विकलांग शिक्षक, विधवा और परित्यक्ता शिक्षक जो महिला हैं, और इसके बाद उसी तरह से फिर पति पत्नी जो चाहते हैं कि कोई एक जगह पोस्टिंग हो जाए, और तब फिर था जनरल दूरी के आधार पर। यही संख्या सबसे अधिक है। कोई 90,000 पुरुष शिक्षक हैं जो दूरी के कारण स्थानांतरण चाहते हैं। तो तबादला पर विभाग का आज भी विचार करने के लिए माइंड ओपन है, होगा। लेकिन टाइम वाला जो है, जो इंतज़ार कर रहे शिक्षकों को और इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार का पल कितना परेशानीदायक, दुखदायी होता है। आखिर सर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जो नतीजे शिक्षकों के हित में आने चाहिए थे वो आ नहीं रहे हैं। पहले जनवरी, फिर फरवरी, लेकिन फरवरी में भी एग्ज़ाम वगैरह है तो संभव नहीं है कि ट्रांसफ़र हो। तो अब कब, आखिर इतनी देर क्यों हो रही है जब सॉफ्टवेयर से ही करनी है? सॉफ्टवेयर का तो ये फैसला हुआ है ना इस सप्ताह में ना। जी जी। ये तो डीओ के यहाँ जो रेड हुआ ना, इसके बाद ही माइंड आया कि भाई अब इसको चेंज कीजिए। डीओ को जो हमने स्कूल तय कर दिया है इसको सॉफ्टवेयर से करेंगे। तो सॉफ्टवेयर से करने के लिए विभाग में सब जगह का स्टेटस चाहिए ना, कि किस स्कूल में शिक्षक हम भेजेंगे तो वहाँ पोस्ट अवेलेबल होना चाहिए। हर स्कूल में शिक्षकों के वहाँ के छात्र अनुपात में पद स्वीकृत होते हैं। जी जी जी। कि छात्र विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षक जाना है सब जगह, तो स्वीकृत पद से अधिक है तो वेतन कहाँ से मिलेगा। इससे स्वाभाविक रूप से ये इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार ने कहा कि पहले सब जिलों से हम सॉफ्टवेयर में इसको डलवा दें कि कहाँ वैकेंसी और किस विषय की ज़रूरत है। ये जैसे ही हो जाएगा फिर इसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, इसी में दिक्कत हो रही है कि अब तो
फरवरी महीना में पहले इंटर की परीक्षा होगी, मैट्रिक की परीक्षा होगी। अब ये परीक्षा हो जाएगी तो ये सब शिक्षकों के ही जिम्मे है। फिर परीक्षा होगी, कॉपियों का मूल्यांकन करना है, तो एक बड़ा दायित्व। यही तो शिक्षक जो अभी शिक्षा का कारोबार है, अभी तो डिग्री बांटने वाली संस्था पढ़ाई कम ही हो रही है। ये 2-2.5 साल से तो शिक्षा में सुधार के लिए पहले सरकार ने डंडा के बल पर स्कूल पर से समय पर शिक्षक जाएं, क्या क्या नहीं इंस्पेक्शन के लिए जो अभियान चलाया शिक्षकों के साथ। अब वो सब तो आज चर्चा मैं कर नहीं रहा हूँ। फिलहाल ये चर्चा कर रहे हैं कि जो शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अभी रोज़ दिन ब दिन वेट कर रहे हैं कि कब ऑर्डर निकलेगा, तो अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। अब तो जनवरी का चंद दिन बाकी है, फरवरी में परीक्षा होगी। आप सभी शिक्षकों को ही परीक्षा लेनी है। लगे हाथ देखिए, इसमें सभी कैटेगरी के शिक्षक हैं। इसमें नियोजित शिक्षक भी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी हैं और बीपीएससी के शिक्षक हैं। जी, तबादला में वो भी तो सरकार ने कह दिया है, पहले वेतनमान वाले का करेंगे, तब फिर करेंगे वेतनमान वाले के बाद फिर विशिष्ट शिक्षक का, तो तब है वो नहीं बीपीएससी शिक्षक का, तब होगा विशिष्ट शिक्षक का, और तब फिर नियोजित शिक्षक का। उसमें भी कर दिया है कि आवेदन में भी हमारा जो किसका क्या वेट देंगे, पेरिटी देंगे। ये सरकार ने जो ये कुछ सब तय कर रखी है, लेकिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो सॉफ्टवेयर से करने की बारी आ गई ना, जी जी, ऐसे सभी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है, लिस्ट बन चुकी है। शिक्षा विभाग के अंदर खाने जो खबरें हैं, अंदर खाने जो बातें हो रही है, उसके मुताबिक क्या लग रहा है आपको कि मार्च तक जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, मार्च तक उन्हें राहत मिल जाएगी? उनका उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, एक तो और है ना, अभी मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर चल रहे हैं। आप कहेंगे तो शिक्षा विभाग को क्या मतलब है? शिक्षा विभाग के जो अभी एसीएस है ना, एसीआर, वो मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ लॉ लश्कर जो है ना, उसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो और सब अधिकारी सब साथ जाते हैं। तो अब एसीएस सिद्धार्थ को भी जाना पड़ता है, वो कैबिनेट का भी सब कुछ देखते हैं। तो कुल मिला कर अब तो जब वो पटना से बाहर रहेंगे तो शाम को आवेंगे या कल लौटेंगे। हालांकि अभी तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना है कि सवेरे जाइए शाम को लौट आइए। अब फिर अभी जो मौसम ठीक हो गया है, हेलीकॉप्टर से जाना है, लौट आना है। नहीं तो 5 दिन तो मधेपुरा में रात्रि विश्राम कर रहे थे। जी, तो जी। इसके कारण एसीएस को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में जाना है। तो विभाग का जो सर्वे सर्वा कहिए, इसके मार्गदर्शन में, देख रेख में विभाग में सारा चीज़ होना है। नीचे वाले अधिकारी पर छोड़ा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा सो आप समझ जाइए। अभी तो सुनील कुमार सरीखे शिक्षा मंत्री और ये सिद्धार्थ जैसे एसीएस के रहते क्या विभाग में नीचे चल रहा है। तो पटना बेतिया के डीओ के यहाँ जो तस्वीर आई वो सामने है। तो यही स्थिति है। मुझे लगता है कि शिक्षकों को अभी कुछ और इंतज़ार करना हो, तबादला होगा, लेकिन जो मार्च तक आपने उम्मीद की जानी चाहिए। हम सबको उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द शिक्षक के आवेदन ले लिए हैं तो आप जल्द से जल्द उसका निष्पादन कीजिए, ताकि पूर्ण मनोयोग से फिर नए स्कूल में जा कर के जो शिक्षक हैं अपना योगदान दें और छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान दें। बिल्कुल। तो इस बात की संभावना है कि मार्च में शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया जाएगा। फिलहाल सरकार जो है एक्सरसाइज कर रही है कि किस तरह किया जाए, और इसको लेकर के बैठकों का दौर जारी है। लेकिन जो शिक्षक जल्द से जल्द अपना ट्रांसफ़र और पोस्टिंग चाहते हैं, उन्हें अभी कम से कम 2 महीने इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।